अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नावल स्टोन हार्ट रीड कर रहे होंगे। लेकिन मैं अभी स्टोन हार्ट की बजाय एक बहुत ही खूबसूरत नावल के छोटे छोटे 2-3 सीन लेकर आई हूँ, जो कि सहर अली कुरैशी ने नहायत ही खूबसूरती के साथ ये नावल लिखा है। तो कौन कौन ये रोमांटिक नावल रीड करना चाहेगा बिखरी मेरे साथ, राइटर सहर अली कुरैशी। अगर आप लोग ये नावल रीड करना चाहते हैं कंप्लीट, तो ये आपको यूट्यूब चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स, यहाँ पर मिल जाएगा कंप्लीट नावल, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। पढ़कर मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और फिर कंप्लीट पढ़ने के लिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ जाएँ, उनका नावल रीड करें। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। मैं इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं बिना देरी के इनके खूबसूरत लिखे गए सीन। वो इसके एक एक नक्श को मोहब्बत भरी नजरों से देख रहा था। जिब्रील सिलसबील को इतने करीब से देख सकेगा, ऐसा जिब्रील ने कभी नहीं सोचा था। इसके होंठ के दाहिने किनारे पर चोट का निशान था, नाक के ऊपर एक मोल था और दाहिनी कनपट्टी पर भी एक स्याह मोल था, और नाक में पहना लौंग चेहरे पर 4 चांद लगा रहा था। सिलसबील जो नीम बेहोशी की हालत में चट लेटी थी, नीम घुंघराले शहद रंग बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। जिब्रील की नजर इसकी गहरी मेहंदी से भरे हाथों पर गई, तो इसने सिलसबील के बुखार ज़दा हाथों को अपने यख बस्ता हाथों में लिया और फिर इसकी हथेलियों को अपने नाक के करीब कर के इस मुअत्तर कर देने वाली खुशबू को गहरी सांस भरकर अंदर अंडेला, और फिर इन मेहंदी की नकाशियों पर अपने लबों से हिद्दत भरे लम्स छोड़ने लगा। फिर जिब्रील ने इसकी हथेलियों में अपने चेहरे को छुपा लिया। सिलसबील को इधर मौजूद अपने पहलू में देख जिब्रील के चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट उतरी थी। फिर जिब्रील ने हाथ आगे बढ़ाकर इसका हाथ थाम लिया और इसके हाथ को अपने दिल के मकाम पर रख लिया। कुछ याद करता वो झटके से उठा और अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में से इसने एक स्याह वेलवेट की लंबी सी डिबिया निकाली और वापस बेड की तरफ आया और बैठ गया। जिब्रील ने इस डिबिया को खोला, जिसमें वो 2 खूबसूरत तरीन पाजेबें थी। जिब्रील ने मुस्कुराते हुए वो बाहें निकाली, फिर सिलसबील के पैरों पर से चादर हटाई। इसके पैर थामकर जिब्रील ने अपने घुटने पर रख लिए, फिर इनमें मुस्कुराते हुए इन पाजेबों को पहना दिया। ये मैंने खुद अपने हाथों से आपके लिए बनाई हैं, यकीनन आपको पसंद आएंगी। मैं चाहता हूँ जब आपको दूँ आप पहने, और जब आप चलें तो इनकी चंचनाहट मुझे पागल कर दे। अपनी बात पर वो खुद ही खुलकर मुस्कुराया और फिर इन पर लगे घुंघरूओं पर अपनी उंगली फेरने लगा। फिर अचानक जिब्रील झुका और वहाँ भी अपना लम्स छोड़ गया। कुछ देर यूं ही बैठा इसके पैरों को छूता रहा और फिर इन्हें चादर में वापस कर वो अपनी जगह पर वापस लेटा। कमरे की रोशनी बंद करके इसने मिनी लैंप ऑन किया और फिर सिलसबील का हाथ थामकर वापस दिल के मकाम पर रख लिया। दूसरा सीन। सिलसबील जो खिड़की में खड़ी थी कमरे में दाखिल होता, जिब्रील दबे दबे कदमों से आगे बढ़ा और सिलसबील के पीछे जा खड़ा हो गया। कल रात की तरह इसने आज भी शानों पर दुपट्टा फैला रखा था और आधे बाल को कैरी करके ऊपर कैचल लगाया था, जबकि बाकी आधे बाल पीछे कमर पर लहरा रहे थे और चंद लीटें आगे रुखसार को बोसा दे रही थी। जिब्रील ने नाक इसके बालों के करीब किया और आंखें बंद करके इनकी खुशबू को अपने अंदर उतारने, और फिर इसने इनमें गहरा सांस भरा। अपने पीछे किसी को महसूस करके सिलसबील ठटकी, मगर अगले ही लम्हे इस खुशबू को पहचान गई कि इसके पीछे इसका शौहर खड़ा है। वो तेजी से पलटी। जिब्रील इसके इतना करीब खड़ा था। इस तरह पलटने से सिलसबील के बाजू जिब्रील के सीने से टकरा गए और बाल जिब्रील के चेहरे से। सिलसबील के बाल चेहरे पर पड़ने से जिब्रील की तो मानो ईद हो गई। इसने फिर से मजीद गहरा सांस लिया और आंखें बंद करके खोली और इस खुशबू को महसूस किया। दूसरी तरफ इसके इतना करीब होकर खड़े होने पर वो पीछे दीवार के साथ लग गई, मगर फिर इनके दरमियान फासला ना होने के बराबर था। एक पल के लिए सिलसबील ने इसे घूर कर देखा। इसके इस तरह देखने पर जिब्रील गहराई से मुस्कुराया। अरे बाबा, और तो और वो मुझे आंखें भी दिखाती है। मुझे जिब्रील दाऊद को अपने बाबा से कहा गया। इसका जुमला सच हुआ। सिलसबील की गहरी शहद रंग आंखें और इनमें ये इजाफा काजल, और अब ऊपर से इसका घूरना। जिब्रील तो इस पर वारी जाने वाला था। मुझे
याद कर रही थी आप? इसने मुस्कुराकर पूछा। इस स्याह दाढ़ी में और इन स्याह आंखों में स्याह लिबास पहने वो मुस्कुराता हुआ और भी हसीन लग रहा था। वो इन स्याह आंखों में कभी देख नहीं पाती थी, और अभी जब देखा भी तो घूर कर। बकौल जिब्रील की वो शेरनी ही थी, जिब्रील की शेरनी, मगर सिर्फ जिब्रील के सामने। मुझे याद कर रही थी आप? जिब्रील ने अपना सवाल दोबारा पूछा। सलसबील जो इसे यकटक देख रही थी, इसका सकटा टूटा तो इसने फौरन आंखें झुकाई। ये मंजर जिब्रील दाऊद ने मोहब्बत भरी आंखों से देखा था। आप इतने करीब क्यों खड़े हैं? जिब्रील के सवाल को नजरअंदाज करके इसने अपनी बात कही। कहाँ, मैं तो इतना दूर खड़ा हूँ। जिब्रील की बात पर सलसबील का दिल धड़क उठा, और फिर इसने नीम व होठों के साथ हैरानगी से सर उठाया और फिर हमेशा की तरह अगले ही लम्हे झुका लिया। वो कितनी सफाई से मुकर रहा था। सलसबील को हैरान देखकर जिब्रील मजीद हंसा। फिर इसने सलसबील के दोनों तरफ में हाथ रख लिए और इसके मजीद करीब हुआ। सलसबील का तो मानो सांस ही बंद होने लगा था और दिल कानों में धड़कने लगा। सलसबील की ढोल की तरह बजती धड़कनों की आवाज जिब्रील बआसानी सुन सकता था। इसकी कुर्बत पर सलसबील के रुखसार सुर्ख होकर दहकने लगे। झुकी पलकों से इसने इन शहद रंग आंखों को छुपा लिया था। सुबह का किया बीनिश का मेकअप अभी भी इसके चेहरे पर मौजूद था। जिब्रील इसके एक एक नक्श को गौर से देखता हुआ दिल में उतार रहा था। आपको इतने करीब से देख सकूं, इसकी ख्वाहिश की थी मैंने। देख सकूंगा ये कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जिब्रील ने इसके कान में सरगोशी की और फिर चेहरा दोबारा इसके सामने किया। मैंने कुछ पूछा है आपसे। क्या? सलसबील ने हल्की आवाज में कहा। जिब्रील मुस्कुराया। यही क्या आप मुझे याद कर रही थी? नहीं, सलसबील ने लफ्जी जवाब दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर बैठा नाराज कौन हो रहा था? जिब्रील ने पीछे बेड की तरफ इशारा किया। सलसबील ने झटके से सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो नाक इसकी नाक से टकराई। इस पर सलसबील मजीद सुर्ख अनार हो गई। फिर इसने लरजते हाथ से न जाने कैसे हौसला दिखाते हुए जिब्रील के सीने पर हाथ रखते इसे थोड़ा सा पीछे करके फासला बनाया। सलसबील ने जोर देकर पीछे करने पर वो आराम से पीछे हो गया और चेहरे पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट थी इसके। अब इन दोनों के दरमियान एक हाथ का फासला था जो सलसबील की तरफ से कायम किया गया था। इससे इस तरह दीवार से जिब्रील के हाथ भी हट गए थे। आप हमेशा मुझे मेरी बातें दोहराने पर मजबूर कर देती हैं। जिब्रील ने सर झटक कर मुस्कुरा के कहा और फिर दोबारा इसके चेहरे की तरफ देखा। ये बात इसने ऐसे बताई थी जैसे इसे बहुत बड़ी बात बता रहा हो। असूलन में अपनी बात कभी नहीं दोहराता, इसने मसनूई संजीदगी दिखाते कहा। तो मत दुराएं, सलसबील ने भी दो बदू जवाब दिया। इसके तुर्की ब तुर्की जवाब देने पर जिब्रील का हल्का सा कहका लगाया। आपके अलावा मुझे ऐसे कोई जवाब नहीं देता। इसने मजीद इसकी इत्तला में इजाफा किया और फिर इसकी नाक को उंगली से शरारतन टच किया। क्योंकि वो आपसे डरते हैं, सलसबील ने अजीब अंदाज में कहा। ओह, जिब्रील ने होठों को गोल शोभ दी। और आप नहीं डरती मुझसे? जिब्रील ने मोहब्बत से पूछा। मैं क्यों डरूं? सलसबील ने भी सवाल के बदले सवाल किया। गुड, आपको डरना भी नहीं चाहिए। सलसबील के चेहरे पर आई शरारती लटक को कान के पीछे रेसते जिब्रील ने कहा। इसके हाथों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करके इसकी जान हवा हो रही थी। तीसरा सीन। यह आपके नाक में चमकता नगीना मेरे दिल में इर्ताश सा पैदा कर देता है। जिब्रील गहराई से मुस्कुराता झुका और इसके नाक में चमकते इस लौंग पर लब रखे थे और फिर इस पर भरपूर हिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। इस पर सलसबील के दिल ने तेज रफ्तार पकड़ी। सलसबील शर्माती हुई इसकी इतनी अनायतों पर बेहोश होने के करीब थी। आप इतने करीब क्यों हैं? हमेशा पूछे जाने वाला सवाल सलसबील ने फिर से दोहराया। कहाँ, मैं तो इतना दूर हूँ। और फिर जिब्रील की तरफ से इसका अज़ली जवाब मिला। अच्छा, तो फिर यहाँ को। इससे पहले सलसबील जुमला मुकम्मल करती जिब्रील ने अपनी चौड़ी हथेली इसके लबों पर रखती और घूर कर कहा, मैं ही हूँ। सलसबील इसका हाथ परे करती कहका लगा उठी। जिब्रील ने मजीद घूर कर देखा इसे। तो फिर आइंदा आप नहीं कहेंगे कहाँ, मैं तो इतना दूर हूँ? सलसबील ने आंखें पटपटा कर कहा। फिर इसे अपनी शरारती मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश की और तेजी से दूसरी तरफ से उतरने लगी जब जिब्रील ने फौरन इसकी कलाई थाम ली और फिर इसे पीछे से ही इसार में ले लिया और अपनी थोड़ी इसके कंधे पर रख ली। ऐसे शरारतें करने पर मामलात खराब हो जाया करते हैं मिसेस जिब्रील। इसके कान में सरगोशी करता हुआ उसे सिमटने पर मजबूर कर गया। फिर सलसबील ने सुर्ख रुखसार लिए आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए ज़ेरे लब कहा, जादूगर।
اس کے نوازے گئے اس لقب پر جبریل داؤد کے لبوں پر جان لیوا مسکراہٹ نے رقص کیا، اور پھر اس کے بالوں کو محصور کن خوشبو کو محسوس کرتے جبریل نے اس کے کندھے پر عقیدت سے بھرپور لمس چھوڑا۔ ایک خوبصورت زندگی تھی، ایک خوبصورت طویل سفر تھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ راہیں ہموار ہونے والی تھی اور یہ زندگی سلسبیل جبریل کو جنت سے کم نہیں لگنے والی تھی۔ جبریل داؤد آہستہ آہستہ سلسبیل جبریل کو خوشبو کی ان بلند چوٹیوں پر لے جا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس نے عمر مصطفیٰ سے وعدہ کیا تھا، وہ اسے کسی آبگینے کی طرح سنبھال کر رکھے تھا اور اسے پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد پار کر جانے والا تھا۔ ان دونوں کا یہ خوبصورت سفر اب شروع ہو چکا تھا۔ جی تو پڑھ کر بتائیے گا آپ کو یہ چند سین کیسے لگے ان کے ناول کے، اور مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ تو جلدی سے جائیے ان کے چینل پر اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں یہ مکمل ناول تقریباً ہونے ہی والا ہے کمپلیٹ، ریڈ کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والے شور کو اگنور کیجیے گا، یہ تو کامن سا جملہ جو میں ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ پیچھے سے آنے والے شور کو اگنور کیجیے گا، تو اس ویڈیو میں آنے والے شور کو بھی اگنور کیجیے گا۔ اور اندر کچھ لفظ مجھ سے غلط ملت بولے گئے ہیں تو انہیں بھی اگنور کیجیے گا، تھوڑی بہت ہیر پھیر ہوئی ہے الفاظوں کی، انہیں بھی اگنور کیجیے گا۔ اور میں رائٹر سے بھی التجا کرتی ہوں کہ جس رائٹر نے یہ ناول لکھا ہے، جن کے سین میں یہ پڑھ رہی ہوں، وہ بھی پلیز، میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، وہ مجھے بھی معاف ہی کریں کہ میں نے ان کے سین میں لکھے گئے الفاظوں کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کر دیا، تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ آپ سب میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور سحر علی قریشی کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، میں ان کے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ انشاءاللہ پھر اب ہم اپنے ناول اسٹون ہارٹ کے ساتھ ہی ملیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔